आज की वीडियो रहने वाली है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। और ये जो वीडियो है ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन रहे हैं ना हिस्ट्री के ऊपर, जो कि जेके एसएसबी ने पूछ रखे हैं, वही सारे आज लाए हैं और उन्हीं के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी अगर बात करें ये इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो जो है किसके लिए, हर उस जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए जहाँ जहाँ पर जिस एग्ज़ाम के सिलेबस में आपको जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो दे रखी है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो जनरल नॉलेज जो है ना अगर वो दे रखी है तो उसके लिए फिर ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको आपने मिस नहीं करना है और बिल्कुल स्किप भी नहीं करना है, पूरा देखना है इसको, तभी आप इस चीज़ के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ओके, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास, डन्नीदर फोर्ट ए हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डन्नीदर फोर्ट जो है एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, ये किस जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कहाँ पर है ये, पुंछ में है, रजौरी है, अनंतनाग है या फिर बारामूला है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये है आपके रजौरी में, ठीक है। अब इस डन्नीदर फोर्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था अता मोहम्मद अता। थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन ये मिस नहीं करना है आपने, तभी मैंने कहा ना मिस भी नहीं करना, स्किप भी नहीं करना, तभी कहा पूरा देखना है इसको, ठीक है। बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, आज हिस्ट्री है, ठीक है। तो अता मोहम्मद खान ने इसको क्या किया था, बनाया था। अता मोहम्मद खान के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट गवर्नर रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर किसके, डोगरा रूलर के, ठीक है। जब डोगरा रूल आया था जम्मू कश्मीर में, कब, 1846 में, ठीक है ना। तो उसमें अता मोहम्मद खान जो थे इनको रजौरी का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। किसने बनाया था, वो बनाया था गुलाब सिंह ने, ठीक है। क्योंकि गुलाब सिंह के आने से ही, मतलब जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी ना, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह ने क्या किया था, जम्मू कश्मीर को क्या किया था, खरीदा था, ठीक है ना। कितने, 75 लाख में, ठीक है ना, या फिर 7.5 मिलियन बोल सकते हैं। और कीमत जो लगी थी वो लगी थी 15 मिलियन, 15 मिलियन, जिसमें से 7.5 मिलियन पे किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए गुलाब सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इसको ख़रीदा था, ठीक है। अब इसमें इस फोर्ट की अगर बात करें, ये फोर्ट जो बना है ना, ये कोई ऐसे नहीं कि कहीं से भी इसका मटेरियल जो है सीधा उठाया और लगा दिया, ऐसा नहीं है। जब रंजीत सिंह जो थे ना, रंजीत सिंह जब कश्मीर पर इन्वेजन करने आए या फिर इसमें मतलब लड़ाई लड़ने आए, तो उस केस में जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह थी, जो बिल्डिंग वगैरह थी, जो भी डिस्ट्रॉय होती थी ना, उन सब का मतलब जो भी फोर्ट्स वगैरह उस लड़ाई में जो डिस्ट्रॉय हुए, ठीक है ना, तबाह हुए, उन सब का मटेरियल उठाया गया और फिर उस मटेरियल का यूज़ करके उन्होंने क्या किया था, इस डन्नीदर फोर्ट को क्या किया था, बनाया था। ये अगर आप रजौरी में जाएंगे तो रजौरी सिटी से बिल्कुल आपको बिल्कुल सामने दिखेगा ये, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर से दिखेगा। और ये है कि ये बनाया था सेफ्टी के लिए, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं, देखिए ये अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से पहले ना, जम्मू कश्मीर को जो ख़रीदा गया वो ख़रीदा गया किस में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, ठीक है ना, जो कि 16 मार्च 1844 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले भी एक ट्रीटी हुई थी, वो हुई थी 9 मार्च को, 9 मार्च 1846 को, 1846 को ये ट्रीटी हुई थी। ये ट्रीटी कौन सी थी, ये थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना एक महाराजा थे, कौन, दलीप सिंह और उनके बीच में, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में क्या हुआ था, एक ये मतलब जो ट्रीटी हुई थी ये इनके बीच में हुई थी, ठीक है ना। और इसमें इस ट्रीटी को कंप्लीट करने में जो सबसे मेजर रोल प्ले किया था वो किसने, अगर आप देखेंगे तो वो किसने किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने इसमें रोल प्ले किया था, ठीक है। अब इस ट्रीटी ऑफ लाहौर में हुआ क्या था, और एक चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो कोहेनूर डायमंड जो है ना, डायमंड जो है वो अगर गया था किसके पास, अंग्रेज़ों ने लिया था, ब्रिटिशर्स ने, तो वो भी इसी ट्रीटी के तहत ही उन्होंने क्या किया था, लिया था। इसमें वो ले गए थे कौन सा, जो कोहेनूर जो डायमंड है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर को जब ब्रिटिशर्स ने लिया था वो किस ट्रीटी के तहत लिया था, वो उन्होंने मतलब इसमें इन्होंने दे दिया था, किसने, जो सिख थे उन्होंने जम्मू, जो ये एरिया है जम्मू कश्मीर वाला, ये दे दिया था किसको, अंग्रेज़ों को दिया था, ठीक है ना। ये किसको दे दिया था, अंग्रेज़ों को, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 9 मार्च 1844 को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया गया। फिर बाद में इसी के कुछ हफ्ते बाद जो था महाराजा गुलाब सिंह जो थे उन्होंने क्या कर दिया, इसको खरीद लिया। और
ये क्वेश्चन है कि जब महाराजा गुलाब सिंह बने तो महाराजा गुलाब सिंह के आते ही सिख रूल जो था वो ख़त्म हो गया था और डोगरा रूल जो था वो क्या हो गया था, शुरू हो गया था। ठीक है ना, डोगरा रूल जो था वो क्या हो गया था, यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया था। ठीक है, और यही थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर में यही है। ठीक है ना, हाँ, और जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई है इसमें जब महाराजा, पहले तो महाराजा नहीं थे, इसी के दौरान मतलब जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई है तभी अंग्रेज़ों ने ये महाराजा का टाइटल जो था गुलाब सिंह को दिया था। ठीक है ना, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जम्मू कश्मीर से। फारूक अब्दुल्ला सबको पता ये है, जितेंद्र सिंह ये भी हैं, महबूब मुफ्ती ये भी हैं। तो कौन सा आंसर होगा इसका, वो है गुलाम नबी फिराक। ओके, नेक्स्ट है, Who among the following political leaders served as सदर रियासत and also as the first governor of जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जो पहले सदर रियासत थे और बाद में जब सदर रियासत को चेंज किया गया इस टर्म को, तो मतलब सदर रियासत को चेंज करके गवर्नर कर दिया गया, तो वो सदर रियासत भी और फर्स्ट गवर्नर कौन रहे जम्मू कश्मीर, सीधा सीधा बात। तो कौन है वो, सबको मालूम होगा, वो है डॉक्टर करण सिंह। ओके चलिए नेक्स्ट है, From the options provided below, identify the Prime Minister of the state of Jammu and Kashmir during the reign of महाराजा हरि सिंह। देखिए आपको पता है कि जब ये महाराजा का टाइम चल रहा था उस वक्त आपके पास था क्या, ये जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पहले क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1965 में डेट भी याद है, 1965 में जो ये सदर रियासत है इसको चेंज करके गवर्नर बना दिया गया और जो प्राइम मिनिस्टर है इसको चेंज करके चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, वो थे आपके पास ये भी नहीं महरचंद महाजन। ठीक है ना, जस्टिस महरचंद महाजन, सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, दिस मैग्निफिशेंट पैलेस सर्व्ड एज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द रूलर्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी अंटिल 1925। तो 1925 तक ये मैग्निफिशेंट जो पैलेस है एक रॉयल रेजिडेंस रहा है जो डोगरा रूलर थे। ठीक है ना, 1925 तक। ओके, एंड इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जम्मू, और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में। ठीक है, आइडेंटिफाई द फोर्ट पैलेस फ्रॉम द, मतलब किसके बारे में बात कर रही है, कौन सा फोर्ट या किस पैलेस के बारे में बात हो रही है, हरिनिवास पैलेस के बारे में बात हो रही है, बहू फोर्ट के बारे में, मुबारक मंडी या फिर अखनूर फोर्ट। क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। ओके चलिए नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है एक्सकवेशन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट द अखनूर, एक्सकवेशन होता है मतलब ज़मीन से खोद कर जो कुछ सामान वगैरह निकलना या निकालना। ठीक है ना, तो एक्सकवेशन बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड द फैक्ट दैट द अखनूर वाज वन ऑफ द लास्ट बेस्टियन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन एंड मांडा। तो इसकी बात करें तो ये पहला पार्ट है। दूसरा है, अखनूर इज बिलीव टू बी द ओनली अर्लियर बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू एंड द एक्सकवेशंस हैव फाउंड रिमेन्स ऑफ स्टूपस एंड बुद्धिस्ट टेराकोटा। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि वहाँ पर क्या हरप्पन सिविलाइजेशन और साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट साइट जम्मू में है। ठीक है ना, और जो एक्सकवेशंस वहाँ पे मिले हैं वो किसके मिले हैं, स्टूपस और बुद्धिस्ट के मिले हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आपने क्या करनी है, याद रखनी है, दोनों चीज़ें क्या हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू हिंदू गॉड। किस हिंदू गॉड को डिवोट करते हैं ये जो ममलेश्वर टेम्पल पहलगाम में, पहलगाम कहाँ पर है, ये अनंतनाग में। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास शिवा। नेक्स्ट है, हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाई, किसने बनाया इसको, एम्परियर हुमायूं ने बनाया, चंद्रगुप्ता मौर्य ने, शिवाजी महाराज या फिर अता मोहम्मद खान ने। तो हरि पर्वत फोर्ट जो है ये इसको कोहे मरान हिल्स भी कहते हैं और इसको बनाया किसने है, अता मोहम्मद खान ने। ठीक है, बाद में इसका थोड़ा आगे अगर देखें तो कुछ वाल्स वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करी थी बाद में वो अकबर ने करी थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ ज़ुजिला पास। तो कौन सी वैली जो है वो स्टार्ट हो रही है ज़ुजिला पास के बेस से, अराकू है, बराक है, दरास है या हीराकुंड है। तो कौन सी है वो, दरास वैली है। ओके, नेक्स्ट है, टू होम डिड ब्रिटिशर्स सेल कश्मीर आफ्टर इट बिकेम ए प्रिंसली स्टेट इन मार्च 1846। तो आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने किसको बेचे थे ये कश्मीर, किसको बेचा था, वो था किसको बेचा था, बताएं आप, पृथ्वीराज सिंह को, गुलाब सिंह को, मान सिंह को, हरि सिंह को। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है गुलाब सिंह, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है,
हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947। तो 24 अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर किसने इन्वेड करा था? इंडियन राजपूत ने करा था, ट्राइबल पठान्स ने करा था, शेरपास ने किया था या सिंध ब्राह्मण्स ने किया था? देखिए 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की आर्मी और प्लस जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल कौन से? पठान्स, इन दोनों ने क्या किया था? जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या किया था? अटैक किया था, कश्मीर के ऊपर खासकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज्म इन कश्मीर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एम्पेयर अशोका इन विच सेंचुरी। तो एक तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। बुद्धिज्म को कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस करा था? किसने लाया था? अशोका ने। कौन सी सेंचुरी में? एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा कब लाया था? 6th सेंचुरी एडी में, 5th सेंचुरी बीसी में, 3rd सेंचुरी बीसी में या फिर 7th सेंचुरी एडी में? तो कब लाया था? वो था 3rd सेंचुरी बीसी में, याद रखना ये। नेक्स्ट है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन J&K was started, ठीक है, was started by which of the following rulers in the history of जम्मू एंड कश्मीर। तो रघुनाथ टेम्पल की जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले किसने शुरुआत करी है, उसके बनाना किसने शुरू किया? प्रताप सिंह है, हरि सिंह है, रंजीत सिंह है, गुलाब सिंह है? तो किसने करी है? वो हैं गुलाब सिंह। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, Which of the following power project in J&K is located on Suru River, which is also a tributary of the Indus River? सबसे पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए कि सुरू रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी? इंडस रिवर की है। ठीक है, तो कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जो इस सुरू रिवर के ऊपर लोकेटेड है? बरसार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, कवार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, चुटक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या उड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है? तो कौन सा है वो है चुटक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is true about the historical personality कल्हाना with respect to जम्मू एंड कश्मीर रीजन? तो कौन सी स्टेटमेंट इस कल्हाना के साथ जुड़ी जो है वो सही है विद रिगार्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन से? ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द J&K स्टेट? नहीं। ही वॉज ए संतूर प्लेयर एंड एंशिएंट स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ही रोड राजतरंगिणी, हाँ राजतरंगिणी तो लिखी है, दैट रिकॉर्ड्स कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द लेजेंडरी किंग्स ऑफ कश्मीर। तो जो लेजेंडरी किंग्स ऑफ कश्मीर है उसके ऊपर क्या करी है उसने, जो लिखी है हिस्ट्री, तो वो कौन सी है? राजतरंगिणी है। अब अगर बात करें आपसे, राजतरंगिणी लिखी किसने है? वो लिखी है कलखाना ने। किस लैंग्वेज में लिखी है? किस लैंग्वेज में लिखी है? वो लिखी है किसमें? संस्कृत में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, ठीक है ना, हो सकता है कि कभी भी आ जाए, ठीक है। तो संस्कृत में ये क्या है, इसको लिखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरबा बिसारा, जो दरबा बिसारा का रूलर था, नाम था उसका संग्राम राजा, बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? तो किस डायनेस्टी से वो बिलोंग कर रहा है? कुतुम्बी, लोहारा, उत्पाला या हुना? तो बताएं आप। दरबा बिसारा संग्राम राजा वो किससे है? वो अगर संग्राम राजा की बात करें तो वो किस डायनेस्टी से? लोहारा डायनेस्टी से है। बी पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द किंग्स नेम्ड तोरामाना एंड मिहिरकुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर? जो किंग है तोरामाना और मिहिरकुला किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं? गुनंदिया, उत्पाला, हुना या फिर कुतुम्बी? तो कौन से? वो है आपके पास हुना। सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सक्यूजाइट माउंटेन्स स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द वैलीज बिटवीन द ब्यूटीफुल चाइनामर्ग एंड नूरपुर पास इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो कौन सी एक खूबसूरत सी माउंटेन स्ट्रीम जो है वो गुजर रही है किसके बीच में? ब्यूटीफुल चाइनामर्ग एंड नूरपुर पास के बीच में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बीच में। तो कौन सी है वो? यूसमर्ग है, बाईसरन है, फिरोजपुर नाला है या फिर बेताब वैली है? तो कौन सा है वो आपके पास फिरोजपुर नाला। सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट हमारा, सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ J&K इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर बेसिन्स? तो किस रिवर बेसिन्स के ऊपर जो ये सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है लोकेटेड है? ब्यास, सतलुज, झेलम या फिर चेनाब? तो किसके ऊपर है? ये है आपके पास चेनाब के ऊपर। ओके, चलिए बाकी आप ये देख लें और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अभी तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।